हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको सोयनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट को या किसी भी फ्लावर को हम टेक्निकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उस प्लांट का हैबिट लिखना होता है। फिर वेजिटेटिव कैक्टस लिखना होता है। वेजिटेटिव कैक्टस में हमें स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, उसके रूट्स कैसे हैं, ये सब बताना होता है। वेजिटेटिव कैक्टस लिखने के बाद हमें फ्लोरल कैक्टस लिखना होता है। फ्लोरल कैक्टस में आता है उसका क्या इन्फ्लोरेसेंस है, कैलिक्स क्या है, कोरोला कैसा है, उसमें एंडोशियम कितने हैं या गाइनोशियम कितने हैं, और फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ये जो सारा पार्ट है वो फ्लोरल कैक्टस में आता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें बताना होता है कि उस प्लांट का या उस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सीक्वेंस होता है किसी भी प्लांट्स को डिस्क्राइब करने का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं कि सोलनेसी फैमिली का हैबिट क्या होता है। हैबिट मीन्स कि वो कहाँ पे पाया जाता है। कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। सोलनेसी फैमिली को कॉमनली पोटैटो फैमिली बोलते हैं। इसमें जितने भी पोटैटो की जो फैमिली है वो सोलनेसी फैमिली में आती है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। ये जो फैमिली है मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स रीजन में एंड इवन टेम्परेट जोन में भी। नेक्स्ट है वेजिटेटिव कैक्टस। वेजिटेटिव कैक्टस में क्या आता है, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। इसमें हर्ब्स, श्रब्स या जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव कैरेक्टर है स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है, हर्बेशियस, रेयरली वुडी। हर्बेशियस होता है मेनली, वुडी बहुत ही कम होते हैं इसमें। एरियल होता है, इरेक्ट मीन सीधा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ब्रांच्ड होंगे उसमें, सॉलिड और हॉलो दोनों हो सकते हैं। हेयरी मीन्स उनके स्टेम पे छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे लिखा है सोलिनम ट्यूबरोसम। जो सोलिनम ट्यूबरोसम है ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। देन आता है लीव्स। लीव्स कैसे होते हैं, इसमें अल्टरनेट, सिंपल होते हैं। पाइनिटली कंपाउंड लीव्स जो होते हैं वो बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। एक्सटिप्यूलेट होते हैं और इनमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये जो सारे टर्म्स है, अल्टरनेट क्या होता है, सिंपल लीव्स क्या होते हैं, पाइनिटली कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको प्रीवियस के वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, अगर आपको समझना हो कि ये टर्म्स क्या है। वहां पे मैंने ये सारे टर्म्स डायग्राम की हेल्प से समझाया है। अब आता है फ्लोरल कैक्टस। तो फ्लोरल कैक्टस में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आता है इन्फ्लोरेसेंस। उसमें फ्लावर्स में इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी है, एक्सिलरी है। सॉलिटरी मीन्स अकेला होगा, एक्सिलरी मीन्स एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, साइमोस, जैसा कि सोलिनम में है। फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। कैलिक्स किसे बोलते हैं, कैलिक्स सेपल्स को बोला जाता है। तो सेपल्स कितने होंगे इसमें, 5 नंबर। और ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो हमें हेल्प करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में। यूनाइटेड है, जितने भी सेपल्स होंगे वो सारे एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन है, और कैलिक्स में एस्टिवेशन कौन सा है, वेलवेट। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला को पेटल्स भी बोलते हैं, वो भी कितने हैं, 5। वो भी यूनाइटेड है, मींस फ्यूज्ड है। उनमें भी कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। ये भी टर्म्स में प्रीवियस की वीडियो में करवा चुकी हूँ, वेलवेट एस्टिवेशन ये सब क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को स्टेमेंस भी बोलते हैं, वो कितने हैं, 5 है। एपीपेटलस है। एपीपेटलस एंड्रोशियम क्या होता है, मींस ये फ्यूज होगा किसके साथ, पेटल्स के साथ, इसलिए इसे एपीपेटलस बोला जाता है। वो एंड्रोशियम जो पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं उन्हें एपीपेटलस बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी मींस इसमें 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। गाइनोशियम को कार्पल भी बोलते हैं, और बाय मींस 2। ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। सिन कार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी मींस जो ओवरी होगा वो बाकी फ्लोरल पार्ट से सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा। बायलोक्यूलर मींस ओवरी में 2 लोक्यूल्स होंगे। प्लेसेंटा स्वोलन होते हैं विद मैनी ओव्यूल्स, और ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
फिर आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स इसमें कैप्सूल या बेरी होते हैं, सीड्स बहुत सारे होते हैं और वो सारे सीड्स एंडोस्पर्मस होते हैं। एंडोस्पर्मस मीन्स उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे। ये भी सारे टर्म, एंडोस्पर्मस क्या होता है, बाइलोक्युलर गाइनोशियम्स क्या होते हैं, बाइकार्पिलरी क्या होता है, ये सभी मैं प्रीवियस के वीडियो में इन टर्म्स को मैं करवा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप जाके देख सकते हैं ये सारे टर्म्स क्या है अगर आपको समझना हो अच्छे से तो। ये फ्लोरल फॉर्मूला है सोलनेसी फैमिली का। तो सबसे पहले हम क्या डिनोट करते हैं कि फ्लावर कैसा है, तो यहाँ पे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, प्लस को सर्कल के अंदर डालना, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। और इसमें फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स जो मेल और फीमेल पार्ट है दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, उन फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल का साइन ये होता है। उसके बाद आता है हम क्या डिनोट करते हैं, सेपल्स को। सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, और कैलिक्स को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। तो और वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और वो सारे फ्यूज्ड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, इसलिए इनको हमने किसके अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर। नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखना वो यही डिनोट करता है कि वो जो भी फ्लोरल कैरेक्टर है वो एक दूसरे में फ्यूज्ड है। सो जो कैलिक्स है या जो सेपल्स है वो 5 इन नंबर है और वो सारे फ्यूज्ड। फिर आता है कोरोला। कोरोला को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कोरोला भी कितने हैं, 5 है, और वो सारे भी फ्यूज्ड हैं, इसलिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोला जाता है। तो स्टेमन का नंबर कितना है, 5, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फ्री है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है। अब यहाँ पे एक लाइन शो किया गया है कैलिक्स और एंड्रोशियम के बीच में, ये वाला। ये क्या शो करता है कि जो एंड्रोशियम है वो कैलिक्स पेटल्स के साथ अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, इसलिए ये लाइन कैलिक्स और एंड्रोशियम के बीच में जो फ्यूजन है उसे शो करता है। फिर इसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और इसमें अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि जो गाइनोशियम है उसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो सुपीरियर ओवरी मींस ओवरी सबसे टॉप पार्ट पे प्रेजेंट होगा बाकी फ्लोरल पार्ट्स के कंपैरिजन में। सो इसीलिए यहाँ पे जी को टॉप पे रखा है और उसके नीचे लाइन शो किया है। सुपीरियर ओवरी को हम हमेशा कैपिटल जी के नीचे लाइन से शो करते हैं। अब वो जो कार्पल्स है वो क्या है, बाइलोक्युलर है, मींस उनमें 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट है, सो यहाँ पे इसलिए 2 लिखा हुआ है। और वो जो दोनों कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है, इसलिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा है। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का। अब इन फ्लोरल फॉर्मूला की हेल्प से हम सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने में क्या बनाया जाता है, ये डॉट बनाया जाता है। ये डॉट क्या बनाया होता है, शो करता है मदर एक्सिस को शो करता है। तो सबसे पहले हम कैलिक्स बना लेंगे। तो ये कैलिक्स कितने हैं, 5 इन नंबर। तो हमने ये कैलिक्स बना लिया, और जो कैलिक्स है वो फ्यूज्ड है, तो फ्यूजन के लिए हम ये इस टाइप का कनेक्शन शो करते हैं कि ये फ्यूज्ड है, एक सर्कल बना देना होता है, वो फ्यूजन को शो करता है। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला पेटल्स को बोलते हैं, ये जो है इसे बोला जाता है कोरोला, ये वाले। तो वो भी कितने हैं, 5 इन नंबर। और कोरोला भी क्या है, फ्यूज्ड है, तो उनके बीच में भी ऐसे करके कनेक्शन फ्यूजन को शो करने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है एंडोशियम। एंडोशियम होते हैं स्टेमन। स्टेमन को हम इससे शो करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने 5 एंडोशियम बना दिया है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे सी और ए के बीच में लाइन है, वो क्या बताता है कि जो ये एंडोशियम है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे इन स्टेमन्स को पेटल्स के साथ अटैच्ड किया गया है फ्यूजन को शो करने के लिए। उसके बाद आता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है वो बाइलोक्युलर है, मींस उसमें 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 लोक्यूल्स शो हो रहे हैं। और ओव्यूल्स अभी हमने पढ़ा कि उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है ये ओव्यूल्स को शो करता है। तो ये फ्लोरल डायग्राम है सोलनेसी फैमिली का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है सोलनेसी फैमिली का। हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को सबसे लास्ट में लिखते हैं। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। जो भी इस फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं उन्हें हम फूड के सोर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, या पोटैटो हो गया। स्पाइस की तरह भी इन्हें यूज कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ली। मेडिसिन की तरह भी इन्हें यूज करते हैं, वो है बेलाडोना एंड अश्वगंधा। नेक्स्ट है फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी जो है टोबैको प्लांट है। ऑर्नामेंटल्स मीन्स हम इन्हें डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है पेटूनिया। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है।
आज के लिए इतना ही। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की वीडियो में जो चैप्टर 5 है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 करवाऊंगी। सो थैंक यू।